बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी गाइस, आज के इस लेक्चर्स में हमने जो है टास्क नंबर 4 को डिस्कस करना है। टास्क नंबर 4 में आप ज़रा रीड आउट करें कि उसमें हमने हाइपरलिंक के बारे में हमने डिस्कशंस करनी है। प्रोग्राम हम बनाएंगे, कोड बनाएंगे हाइपरलिंक के बारे में। अब वो कहते हैं कि यूज़ href, हमने href को यूज़ करना है। ऑब्वियसली लिंक के लिए हम href को यूज़ करते हैं। टैग with all attributes to create a local link to any file। कि फर्स्ट लिंक के अंदर हमने लोकल जो फाइल है उसका लिंक बनाना है, उसको लोकल फाइल को हमने ओपन करना है, नंबर 1। सेकंड भी कहते हैं मेक सेकंड लिंक, फिर आपने सेकंड लिंक बनाना है विच इज़ यूज टू लिंक हाई लेवल डायरेक्टली, जिसमें आपने हाई लेवल की डायरेक्टरी को यूज़ करना है, मतलब वो आपने ओपन करनी है। हाई लेवल डायरेक्टरी से मुराद क्या है कि हमने उसको लोकेशंस बताएंगे कि डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर फर्दर फोल्डर है, उसके अंदर फर्दर फोल्डर है, उसके अंदर जो फाइल है वो है, ठीक है, वो हम इसके अंदर हम बताएंगे। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड हमने बनाना है मेक थर्ड लिंक। हमने थर्ड लिंक बनाना है विच इज़ यूज टू लिंक एनी इंटरनेट वेबसाइट। थर्ड लिंक के अंदर हमने इंटरनेट वेबसाइट का हमने लिंक देना है। एंड फोर्थ के अंदर हमने क्या करना है, एक ईमेल का एड्रेस देना है, जो क्या हो कि ईमेल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करें तो वो ईमेल का जो एडिटर है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये 4 काम हमने करने हैं। चलो हम शुरू करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं, वहाँ जाके इसको हम रन करके देखते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब के चैनल, और उसको आपको जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन के बटन के ऊपर उसे प्रेस कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए हैं, विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आ गए हैं। अब आपने न्यू फाइल इसमें क्रिएट करनी है। मैंने न्यू फाइल क्रिएट की। हम टास्क नंबर कौन सा कर रहे हैं, हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर चुके हैं। अब हम 4 के ऊपर आ रहे हैं, तो 4.html हम यहाँ पे फाइल हम बना लेंगे। ये फाइल बन गई तो शिफ्ट 1 आपने प्रेस करना है, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ आपने लिख लेना है फाइल डायरेक्टरीज वर्क। मैंने खुद इसे लिख लिया, फाइल डायरेक्टरीज वर्क का मैंने खुद ही लिख लिया, क्योंकि ये टाइटल है बड़ा, इससे कोई इशू नहीं होता। एंड इसके बाद मैं आ रहा हूँ अब बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हम आए तो अब हमने क्या काम ये करना है, तो थोड़ा सा इसको ज़रा गौर करिएगा कि सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ कि मैं पहले एक मैसेज हमें डिस्प्ले होना चाहिए। हमने एक हेडिंग बना ली। इस हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखना है कि फाइल डायरेक्टरीज लिंक कोड, ये लिख लेते हैं हम, फाइल डायरेक्टरीज लिंक कोड, ठीक है। फाइल डायरेक्टरीज का क्या है, ये लिंक का कोड है। अब इसको ज़रा मैं सेंटर का टैग भी दे दूंगा ताकि हमारा जो है वो सेंटर के अंदर डिस्प्ले हो, CEN जो है। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा लेंगे आगे चीज़ें, ठीक है। ये सेंटर का टैग आ गया। अब मैं इसको ज़रा इस क्लोजिंग को क्लोज कर देते हैं, ये सेंटर के अंदर आ गया। अब हमने क्या काम करना है, अब लिंक बनाना है। फर्स्ट लिंक हमने ए का टैग देंगे। ए के टैग के अंदर हमने क्या करना है, रेफरेंस दिया। रेफरेंस के अंदर यहाँ पे हमने करना है कि लोकल फाइल को ओपन करना है। लोकल फाइल से मुराद उस फोल्डर के अंदर जो JS का जो फोल्डर है, मतलब आपने एक फोल्डर बनाया था, इसी के अंदर आपने एक फ़ाइल रखनी है। मैंने एक फ़ाइल रखी है jQuery के नाम से एक फ़ाइल है। इसी फाइल को मैंने लिंक के ज़रिए ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल का नेम दूंगा। जैसे नेम लिखूँगा देखें jQuery.pdf ये नाम आ गया, ठीक है। इसमें आपने करते हैं लिखना है। इसके बाद आपने इसको ज़रा क्लोज करना है। क्लोज करने में अब आपको एक लिंक लगा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर क्लिक करने से ही हमारी ये जो फाइल है वो ओपन हो, ठीक है। हमने लिख लिया लोकल फाइल, ये आपके फर्स्ट लिंक आपका बिल्डअप हो गया। अब मैं यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे हमें लेके जाए, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा कॉपी करूँगा। फिलहाल कॉपी करने के बाद सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्या ये स्टार्ट हुआ है या नहीं हो रहा। चलिए अब हमारी फाइल यहाँ पे आ गई है, इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं। देखें यहाँ पे हम गए, ये हमारे पास H1 आ गया, लिंक हमने बनाया लोकल फाइल का। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या हमारी PDF की फाइल ओपन होती है या नहीं होती। क्लिक किया, देखें PDF की फाइल ओपन हो गई है। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्यूरेटली वर्क कर गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि अब नेक्स्ट हमने बनाना है लिंक। हमने नेक्स्ट लिंक बनाए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि वो हाई लेवल डायरेक्टरीज को ओपन करना है। अब कैसे काम करना है, मैं जस्ट अब यहीं पे करने लगूँ कि मैं एक ID बना लेता हूँ, ID, ठीक है। ID इक्वल्स टू ID के अंदर मैं ये लिखने लगूंगा कि मैंने क्या लिखना है, MY फैमिली।
ये सब कुछ खास काम नहीं होता, मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा। इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब यहाँ पे हम href यूज़ करेंगे, ठीक है, href हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस href के अंदर ही क्या होगा कि हमने एक लिंक देना है फाइल डायरेक्टरीज का, हाई लेवल डायरेक्टरीज का। तो अब क्या काम करेंगे, href मेरी फाइल पड़ी हुई है ई डिस्क के अंदर, लोकल डिस्क ई के अंदर है, स्लैश लगाएंगे इसके अंदर। इसके बाद मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, किस नाम से है, टास्क, ठीक है, टास्क के नाम से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टास्क वेब कोर्स COURS कोर्स के नाम से मेरा एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल है, किस नाम से है कि मैं आपको ज़रा चल के दिखा देता हूँ किस नाम से मेरे पास फ़ाइल होगी। तो यहाँ पे आप गौर करें, मेरे पास एक फ़ाइल नज़र आ रही है कि लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर टेन्योर। ये वाली फ़ाइल मैंने क्या करवाना है, अब इसी फाइल को मैं आगे वहाँ पे लिंक करवाऊँगा। तो मैं इसे पाथ को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके आगे स्लैश के आगे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आके इसको टैग को क्लोज कर दें। जैसे क्लोज किया तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा होम। तो इससे क्या होगा कि पहले ये चीज़ लिखी भी आएगी, देन उसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी चीज़ ओपन होगी, ठीक है। चलिए अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं क्या हमारी आउटपुट हमें सही देता है या नहीं देता, ठीक है। हम अपने यहाँ पे गए, हमारे फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर टास्क 5 के नाम से हमारे पास थी, सॉरी टास्क 4 के नाम से थी। इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए ये दो चीज़ें ऑप्शन आ गई। होम के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे उसने एरर दिया है, ठीक है। एरर्स में क्या होगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक की होगी, वो ज़रा से चेक कर लेते हैं। जी, अब मैंने इससे करेक्शंस कर लिए हैं। करेक्शंस में हमने बस इसके कुछ जो है वर्ड्स हमने कैपिटल लिखा हुआ था, जिस वजह से एरर्स आ रहा था। नहीं, इसके अंदर वर्ड्स भी था और इसके अंदर हमने ये सारा कुछ लिख लिया था। बाद में हमने .pdf यूज़ नहीं की थी, तो इस वजह से ये एरर्स दे रहा था। इसके बाद हमने एरर्स तो रिजॉल्व कर लिया है। अब इसमें आते हैं, इसमें फोल्डर के अंदर हमने टास्क 4 के नाम से बनाया हुआ था। जस्ट ये देखें यहाँ पे फोल्डर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। देखें लोकल के अंदर क्या हुआ था, वही फाइल जो हमारे पास jQuery वाली थी, वही फाइल हमारी ओपन होके आ गई थी। अब हम चाहते हैं कि नीचे वाले पे क्लिक करना है, होम के ऊपर क्लिक करें तो अब देखें इसके अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड देयर टेन्योर, ये वाली फाइल आपकी ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने पाथ दिए हैं, किस चीज़ के पाथ दिए हैं कि दूसरी ड्राइव के अंदर जाके आपने वहाँ से फोल्डर उसके अंदर फाइल ओपन करनी है। ये मैंने एक फ़ोल्डर जो है मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ था, यही फ़ोल्डर मैंने एक अपनी ई ड्राइव के अंदर भी बनाया हुआ है। तो वो इसने ई ड्राइव के अंदर जाके ही इस चीज़ों को वहाँ पे उसने एक्सेस किया है, ठीक है। अब ज़रा अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि आपने वर्ड के अंदर देखें, यहाँ पे फाइल है आपका, इसके अंदर थर्ड हमने बनाना है कि उसमें इंटरनेट वेबसाइट्स को हम इसको लिंक करवाएं। इंटरनेट वेबसाइट्स को लिंक करवाने के लिए अब यहाँ पे हम इसको ज़रा करते हैं, एक और लिंक बनाएंगे। एक हमने टैग दिया, ठीक है। एक टैग के अंदर यहाँ पे आप href यूज़ करोगे। href के अंदर हमने गूगल का यहाँ पे पाथ हम लिखेंगे। अब गूगल का पाथ क्या है, मैं ज़रा यहाँ पे आपको लिख के ज़रा वहीं पे मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। कोड मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे https://www.google.com/, ये अब आपने कोड लगाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है जो वेबसाइट्स का जो लिंक है वो यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारे पास ये काम करता है या नहीं करता। तो हमने इससे ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, इस टास्क 4 के ऊपर क्लिक किए, देखें नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका आ गया गूगल, ठीक है, गूगल आ गया। चलिए अब इसके बाद गूगल के ऊपर करके क्लिक करके देखें तो देखिए हमें डायरेक्ट ये गूगल के ऊपर लेके गया। इसका मतलब है हमने काम बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ के ऊपर आते हैं, लास्ट वन। उसने कहा था 4 आपने एक लिस्ट बनानी है। फोर्थ लिस्ट आपकी कौन सी होनी चाहिए कि इसके अंदर हमने अब ये काम करना है कि मैं ज़रा अब यहाँ पे BR का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। अब फोर्थ इसके अंदर लिंक के अंदर हमने क्या करना है, ईमेल का काम करना है। मैं अब यहाँ पे लिखूँगा href। अब यहाँ पे href लिख लिया। अब href के अंदर यहाँ पे इनकल कॉमर्स के अंदर आपने यहाँ पे कोड यूज़ करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेल टू आपने ये चीज़ लिखनी है, मेल टू। उसके बाद कॉलम आपने अपनी ईमेल लिखनी है। मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ खुर्रम.abbas.isp@gmail.com, ये ऑफिशियल ईमेल है। मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। इसका एंटर करने के बाद आपने सिंगल कॉमा क्लोज, फिर हैश जो टैग को क्लोज करना है।
इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा मेल मी, जो कि जिसके ऊपर हमारे पास मैसेज नज़र है, जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकें। ये हमारा ईमेल का कोड है, ये आपने मेल टू वाला ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है। सेव करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करके पेज ओपन करते हैं। जैसे किया तो मेल मी, अब क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो हमारा जो है मेल वाला जो है एडिटर वो ओपन होना चाहिए। क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मेल वाला ओपन हुआ है। इसमें मैं जरा इसको दोबारा क्लोज करके आपको बताता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, देखें यहाँ पे मेल वाला हमारे पास जो एडिटर है वो ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक ईमेल का काम हमने परफॉर्म कर लिया है। लोकल फाइल का भी हो गया है, ठीक है। लोकल फाइल हमने कर ली है। उसके बाद लोकल फाइल के बाद हम आते हैं यहाँ पे होम का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान ये वाला कर लिया। गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे गूगल के ऊपर लेके जाता है। मेल मी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो मेल वाला फोल्डर है उसके ऊपर वो क्लिक कर देता है, ठीक है। तो ये आज हमने अपना एक काम किया है जिसके अंदर हमने टास्क नंबर 4 को रिजॉल्व किया है। इसके सॉल्यूशंस हमने बनाया है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।